Hello everybody, I hope you all are fit and fine. Today I am here with another question, that is, what are the challenges faced by the political parties in a democracy? First point is lack of internal democracy. So children, जैसा हमको पता है डेमोक्रेसी मीन्स होता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू प्रेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस. लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, यहाँ उनके खुद के ही ग्रुप में ही डेमोक्रेसी की कमी होती है. इट मीन्स फ्रीडम की कमी होती है. जो टॉप लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में ही डिसीजन ले लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं. वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होल्ड नहीं करते, कोई डिस्कशन नहीं करते आपस में और इम्प्लीमेंटेशन पर पहुंच जाते हैं. तो इसको कहा जाता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. इवन दे डू नॉट कंडक्ट एनी इंटरनल मीटिंग्स. और तो और क्या होता है, जब इलेक्शंस ये लोग जीत जाते हैं उसके बाद जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं या और अदर मेंबर्स जो पार्टी के होते हैं उनको ये टोटली इग्नोर करते हैं. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट सेज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. द सेकंड पॉइंट इज डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब ये होता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा. हम अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल मेंबर अगर घर में कोई है तो वो यही चाहेगा कि हमारे घर का ही अगला सदस्य पार्टी में आ जाए और इलेक्शन लड़े. तो ये एक बड़ा एक पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत एक डिसएडवांटेज है कि और जो अदर मेंबर्स होते हैं या ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, पब्लिक में से कोई अगर इलेक्शंस में खड़ा होना चाहे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि राजा का ही बेटा राजा बनेगा. लाइक अगर कोई मिनिस्टर है तो उनका बेटा ही वो कोशिश करेंगे कि मिनिस्टर बन जाए. इससे क्या होता है, औरों को चांस नहीं मिलता और जो डेवलपमेंट उनके थ्रू आ रहा होता है वो वहीं तक ही सीमित होता है. कोई इनोवेशन और क्रिएटिविटी की गुंजाइश नहीं होती है. द थर्ड पॉइंट इज मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ता है, उनको ये जानना होता है कि वोटर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं और वोटर्स को हमसे क्या चाहिए. वोटर्स कौन होते हैं, हम लोग, क्योंकि हम उनको सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं. तो वोटर्स का ही उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जितना पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, क्योंकि वोटर्स के लिए देखा जाए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी से यही एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, हमारे वेलफेयर के बारे में सोचेगी, अच्छे प्रोग्राम्स लेके आएगी, पॉलिसीज लेकर आएगी. अब वो ये भी सोचते हैं कि अब दूसरी पार्टी को अगर हम इलेक्ट करेंगे वो भी यही पॉलिसी बनाएगी, सेम प्रोग्राम, सेम पॉलिसीज लेकर आएगी. तो वोटर्स के आगे एक मीनिंगफुल बहुत अच्छी चॉइस नहीं हो पाती कि हम किस पार्टी को इलेक्ट करें, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज सेम पॉलिसी, सेम प्रोग्राम्स लेकर आते हैं. The fourth point is money and the muscle power. Money and muscle power says that कि जिसके पास पैसा है सिर्फ वही इलेक्शन लड़ पाएगा. अभी कैसे, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो इलेक्शंस में खड़ा हो जाए और इलेक्शंस को जीत जाए. और आजकल इलेक्शंस इतने कॉस्टली हो चुके हैं कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक बार जीत भी जाती है ना तो वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देती है. इवन इतना बड़ा रोल है पैसे का और एक पावर का कि यहाँ तक कि क्रिमिनल्स को भी टिकट्स दे दिए जाते हैं और वो इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं. और कभी कभी तो यही क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वोटर्स को जाके डराते धमकाते हैं कि हमें ही वोट देना, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे. ये एक अलग चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है. जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, सिर्फ वही इलेक्शंस को जीत सकता है. अगर मैं इलेक्शंस को जीतना चाहूं और मेरे पास अगर उतना पैसा नहीं है कि मैं लोगों को रिश्वत दे सकूं या मैं लोगों को खिला पिला सकूं, तो मैं इलेक्शंस नहीं जीत पाऊंगी. तो इसको कहते हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इससे करप्शन इंक्रीज हो जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट the various challenges faced by the political parties. The first point we discussed was lack of internal democracy, dynastic succession, meaningful choice to the voter. The fourth was money and the muscle power. Till then, bye, take care. Ma'am will come back soon with another question. Do not forget to like and subscribe my channel. And more importantly, children, you can find the explanation of all my questions in the description box. So go through it, learn it and write.